धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। एसएसपी की यह पहली बैठक थी। बैठक में एसएसपी ने सभी थानेदारों को पिछले मई माह में दर्ज कांडों में कम से कम 20% कांड को जून के अंत तक निष्पादित कर लेने के निर्देश दिए। अपनी शिकायत लेकर थाना आने वाले जो आवेदक हैं उनको एक थाने से दूसरे थाना का चक्कर नहीं काटना पड़े, यह भी उन्होंने सभी थानेदारों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद एसएसपी ने मीडिया से बातचीत में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले एक सप्ताह में उनके पास कई ऐसे मामले जमीन विवाद से जुड़े हुए आए हुए हैं, जिस पर थानेदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी जमीन दलाल के साथ बैठक नहीं करनी है, उनसे साठगांठ नहीं रखनी है। ऐसा करते पाए जाने पर एफआईआर तक दर्ज होगी और थानेदार भी जाएगी। हाल ही में एसआई और एएसआई के साथ ब्रीफिंग को लेकर उन्होंने बताया कि उनके परफॉर्मेंस की भी जांच की जा रही है। पुलिस पेट्रोलिंग को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस की गश्ती 24 घंटे रहेगी। एसएसपी ने बताया कि समीक्षा बैठक में कुछ पुलिस अधिकारियों के 3 माह का परफॉर्मेंस संतोषजनक है तो कुछ का संतोषजनक नहीं पाया गया है। ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। सड़क किनारे शाम में अड्डाबाजी और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का पालन करना जरूरी है और इसे लेकर भी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। यहां बता दें कि एसएसपी प्रभात कुमार जिले में जब से पदभार ग्रहण किए तब से अपराध नियंत्रण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर लगातार थाना प्रभारी और सभी डीएसपी को निर्देश दे रहे हैं और निरंतर कार्रवाई भी की जा रही है। शाम में उचक्के लोग सड़क के किनारे अड्डाबाजी करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और अब तक करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया और हिदायत देकर छोड़ा भी गया है। कुल मिलाकर अपराध समीक्षा में एसएसपी ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अगर किसी भी इलाके में आपराधिक गतिविधि होगी तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द अपराधी या शरारती तत्व के शख्स को चिन्हित कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। आज माह मई 2025 से संबंधित अपराध समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें एसपी रूरल, एसपी सिटी, सभी एसडीपीओ साहब लोग, सभी डीएसपी साहब, सभी इंस्पेक्टर साहब, सभी थाना प्रभारी, सभी लोग मौजूद थे। इसके अलावा हमारे ऑफिस में जितने शाखा हैं सभी शाखा प्रभारी लोग मौजूद थे। माह मई में टोटल कितना कांड प्रतिवेदित हुआ, उसके अनुपात में कितना निष्पादन हुआ, कितने वारंट का निष्पादन किया गया, कितने कुर्की का निष्पादन किया गया, कितने कांड का उद्भेदन हुआ है, कितना कांड का उद्भेदन नहीं हुआ है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन से संबंधित कितने प्रतिवेदन अभी लंबित हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई सभी थाना प्रभारी के साथ में। और सभी थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया है और ये बताया गया है, अभी जून का लक्ष्य रखा गया है कि जून में अभी जो मई माह के अंत में जितने कांड लंबित हैं प्रत्येक थाना वाइज, उसमें से कम 20% कांड को निष्पादित करना है जून के अंत तक। और इसके अलावा वारंट में कम से कम 25% उसको कम करना है। किसी प्रकार का कोई आवेदन अगर आता है उस पर त्वरित कार्रवाई करना है। किसी भी पब्लिक को इस थाने से उस थाने या इधर से उधर उनको भगाना नहीं है। जो खास करके पिछले एक सप्ताह में मेरे पास ज़मीन संबंधी बहुत से आवेदन आए हैं, कोई एक ज़मीन दो आदमी को बेच दिया। बेसिकली जो ज़मीन दलाल लोग हैं, ज़मीन माफिया लोग हैं, उनके लिए विशेष निर्देश दिया गया है कि सभी की सूची बनानी है ताकि सभी पर अग्रतर कार्रवाई हो सके। और कोई भी थाना प्रभारी अगर उनके साथ साठगांठ में या कहीं भी संलिप्तता पाई जाएगी तो सीधे एफआईआर हो जाएगी। और थाना में किसी प्रकार के कोई दलाल, कोई बिचौलिया, कोई माफियागिरी के साथ बैठक नहीं करना है किसी को। इन तमाम चीज़ों का दिशा निर्देश दिया गया है। टारगेट बनाया गया है, टारगेट जून का लक्ष्य रखा गया है ताकि जुलाई में जब भी जुलाई के सेकेंड वीक तक जब मीटिंग होगा तो जून से संबंधित चर्चा की जाएगी इस टारगेट के साथ। बहुत सारे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। पिछले 3 महीने का आंकड़ा भी देखा गया है, नॉट ओनली मई बट अप्रैल, मार्च, फरवरी 2025 में भी उनका परफॉर्मेंस सही नहीं था। तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी और अगर सुधार नहीं होती है तो थाना प्रभारी से हटाए भी जाएंगे। जो अच्छे काम किए हैं कितने लोग हैं सभी को प्रोत्साहन? वो आंकड़ा अभी मेरे पास पुटअप किया जाएगा, लेकिन जो अच्छे काम किए हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो मेरे स्तर से देना है वो मेरे स्तर से दिया जाएगा। जो डीआईजी साहब या आईजी साहब है, हमारे वरीय पदाधिकारी के स्तर से दिया जाना है, उनके लिए मैं यहाँ संशंसा भेजूँगा। बट बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जो अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं। बहुत सारे अफसर हैं जिनको थोड़ी सुधार की आवश्यकता है और कुछ लोग हैं जिनका पिछले 3-4 महीने का हमने परफॉर्मेंस देखा है तो उनको कैटेगरिकली बता दिया गया है कि अगर परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट नहीं आती है
तो डेफिनेटली दे हैव नो बिजनेस टू बी इन द चेयर। सर एएसआई का जो ब्रीफिंग हुआ था सर आपने किया, उसका उनका सबका परफॉर्मेंस सब कैसा है? वो ब्रीफिंग ऑफ कोर्स अभी तो रिपोर्ट आप लोग फील्ड में रहते हैं, आप लोग बेटर बताएंगे कि फील्ड में कोई चेंजेज है या नहीं है। बट वो एवरी 15 डेज या 20 डेज जब ब्रीफिंग होगा तब वो रिजल्ट के साथ उनके साथ ब्रीफिंग किया जाएगा। बट अभी जैसे पुलिस का जो कोर काम है, जो मैं डे 1 से बता रहा हूँ कि पुलिस को एक्टिव होकर के रहना है, जो भी फरियादी आते हैं थाना में उनका सुनना है, सुन करके समाधान होने लायक है तो समाधान करना है, अदरवाइज जिस स्तर से समाधान होना है वहाँ उसको उनको गाइड कर देना है। बेसिकली पुलिस पेट्रोलिंग हमारी सख्ती से चलते रहे, अनायास ही कहीं कोई लापरवाही की वजह से कोई घटना दुर्घटना नहीं हो जाए, और रात में पेट्रोलिंग को एक्टिवेट करने का दिशा निर्देश दिया गया है। वरीय पदाधिकारी को भ्रमण करने के लिए भी बताया गया है ताकि चोरी की घटना पर लगाम लगाई जा सके। तो नट सेल में यही है कि पुलिस 24/7 एक्टिवेट होकर के रहे ताकि पब्लिक को एक अच्छा माहौल मिल सके। एएसआई तक मीटिंग हो चुका है सर, जवानों के साथ मीटिंग करना बाकी था सर। आज शाम को ही 4 बजे पुलिस लाइन में पुलिस सभा है, उसमें जवान के रिप्रेजेंटेटिव से लेकर के और ऊपर तक के रिप्रेजेंटेटिव लोग आएंगे। तो आज जवान से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित जो सामूहिक समस्या होती है उसको सुना जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। और जवान के साथ जो स्पेशल ब्रीफिंग बाकी है वो कल और परसों 2 दिन में हाफ करके उनके साथ भी ब्रीफिंग करके उनको भी मेरी क्या उनसे उम्मीद है, लोगों की क्या अपेक्षा है पुलिस से, उनको बताया जाएगा ताकि हमारे जितने स्टेक होल्डर है धनबाद पुलिस में, मेरे से लेकर के मैं 2 एसपी हैं, सभी डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, एएसआई एंड हमारे हवलदार और जवान, सभी लोग एक पेज पर होकर के बढ़िया से काम सर पिछले 2 दिनों से आप ड्राइव चला रहे थे, नाइट ड्राइव, उसमें कितने लोगों को आपने डिटेन किया? नाइट ड्राइव ब्लैक शीशा सर। एग्जैक्ट आंकड़ा तो मेरे पास अभी नहीं है, बट ये ड्राइव निरंतर चलती रहेगी। और मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जो भी मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो भी प्रोहिबिटेड चीज़ है, चाहे वो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना हो बाइक में या फिर एक्स्ट्रा फिटिंग्स 4 व्हीलर में लगाना हो, ब्लैक फिल्म लगाना हो शीशा पे, ये सब खुद से उतार लें तो ठीक है। अदरवाइज सड़क पे चेकिंग के दौरान पकड़े जाएंगे तो उसी समय उतरवाया जाएगा, फाइन भी किया जाएगा। और अगर हैबिचुअल पाए जाते हैं तो प्रोसिक्यूशन चालान भर के कोर्ट में भी भेजा जाएगा। सिमिलरली बाइक के लिए जो लोग भी बाइक लेके चलते हैं वो हेलमेट पहनना मैंडेटरी है, ना सिर्फ जो राइडर हैं जो चलाते हैं उनके लिए, बल्कि जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए बाइक मैंडेटरी है। हमने ट्रैफिक को निर्देश भी दे दिया है, कागजात ले करके चलना है, कागज़ सही होना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पुलिस का फाइन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है, बिकॉज हम कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एजेंसी है नहीं, ये लोगों का जान बचाने के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। तो मैं लोगों से अपील भी करता हूं कि अगर आप 1 लाख 1.5 लाख का बाइक लेकर के चल सकते हैं तो 1000 रुपये का हेलमेट भी लेकर के चलिए, इससे आपका जीवन बचेगा। और बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं 2-3 दिन से ड्राइव चल रहा है कि शाम को खास करके पब्लिक प्लेस में जा करके अड्डाबाजी करते हैं, कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है। तो ये ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अनैतिक भी है। इससे वहाँ लोगों को जो घूमने जाते हैं, जो टहलने जाते हैं, आसपास के लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसके विरुद्ध भी चलाया जा रहा है। एग्जैक्ट आंकड़ा कल रात का तो नहीं है, लेकिन उससे पहले जो 2 दिन ड्राइव चला था पूरे जिला में लगभग 400 लोगों को उस तरीके से पकड़ के लाया गया था। उसके बाद उनसे पूछताछ करके और उनके परिवारजनों को बुला करके उनको अच्छा से समझा करके फिर बॉन्ड भर के छोड़ा गया। तो ये निरंतर चालू रहेगा, ये निरंतर ये जो ड्राइव है हमेशा चलते रहेगा। स्नैचिंग घटना हाल के दिनों में काफी बड़ी है, वो भी एक चुनौतीपूर्ण रहा है पुलिस के लिए। अभी क्या कुछ प्लान है उसमें? नहीं, अभी तो लास्ट 10 डेज में कोई स्नैचिंग घटना तो मेरे संज्ञान में आई नहीं है। विगत कई दिनों से सर इस घटना बढ़ी थी, इधर नहीं हुए पहले। सर अगर हम कोयलांचल की बात करें तो अभी पिछले 12 दिन में तो मेरे संज्ञान में कोई स्नैचिंग की घटना तो हुई नहीं। इधर नहीं है, इधर नहीं है सर। आप पहले से पहले गोविंदपुर का मामला है ये कि एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ छेड़खानी की घटना हुई थी और उसमें जो इन्फॉर्मर था, दोनों परिवारों में मारपीट भी हुआ था, इन्फॉर्मर को भी जेल भेज दिया गया था। इस मामले में आपने संज्ञान लिया है? इसमें सिटी एसपी साहब खुद जांच किए हैं और जांच प्रतिवेदन अभी समर्पित नहीं किया गया है, उनको मैंने बताया है। हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें किसी प्रकार की कोई अगर गलती हुई है तो डेफिनेटली कार्रवाई किया जाएगा। कोयलांचल में अवैध लॉटरी का कारोबार सर फरफूल रहा, तो उस पर क्या? मैंने बताया है कि उसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है और आज ही आपको आई थिंक निरसा में एक बहुत बड़ा लॉट पकड़ाया है। तो इसके लिए लॉटरी हो चाहे अवैध जो ड्रग्स हैं उसकी सप्लाई हो, उसका पेडलिंग हो, उसका कंजम्पशन हो, सबके लिए दिशा निर्देश दिया गया और धीरे धीरे सबको फॉलो अप करके एक अच्छी पुलिसिंग करना है। और उसके लिए जो भी हमारे अधिकारी उसमें लगे हुए हैं उनको अपना काम अच्छे से करना है। और मैं आपके माध्यम से फिर से बोलता हूं कि पब्लिक भी खुल करके आए और जहां
इस प्रकार की कोई चीज़ें होती है तो हम तक सूचना पहुंचाए, उस पर मैं एश्योर करता हूं कि 100% सर करवा एक अंतिम सवाल सर, कि कोयलांचल की बात करें तो कोयलांचल में इन दिनों सर निजी बॉडीगार्ड लेकर 4 वाहनों के साथ चलना एक फैशन सा बन गया है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हॉर्न भी बजाते हैं, होल्डर भी लगाए हुए रहते हैं, ऐसे में लोगों को काफी दिक्कत होती है। उस पर क्या कुछ कर रहा है? ट्रैफिक डीएसपी को, ट्रैफिक की टीम को इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है जो विधि सम्मत कार्रवाई हो करने के लिए। अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो आप हमको गाड़ी नंबर के साथ पहुंचाइए, हम तक सूचना पहुंचाइए, आपकी सूचना को गुप्त रखते हुए उस पर कार्रवाई की सर जाएगी। टीमें